40-40 साल से खेती जोतने के बावजूद भी किसान कर्जा में ही है, वो आत्महत्या की ओर जा रहा है, उसके लिए प्रायोरिटी है। और साथ में आगे किसान कर्जा में नहीं जाए, इसके लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या हम नई योजना करेंगे, वो भी प्रायोरिटी हमारे लिए। और बैंकों ने 30 जून तक किसी किसानों के पास नहीं जाना चाहिए, उसको आत्महत्या की ओर नहीं लेके जाना चाहिए, ये भी प्रायोरिटी है। के बाद यदि कोई किसान लेता, क्या चर्चा में ये भी विषय आया कि 2026 जून के बाद कोई किसान लेता है तो भविष्य में कर्ज माफी नहीं होगी? नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि आंदोलनकारियों पे लगभग 2000 के आसपास ऐसी खबर आ रही है कि FIR दर्ज की गई है, क्या उनको वापस लेने के संबंध में भी चर्चा की गई? अभी उसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। 2026 के बाद वाला क्या होगा, ये भी चर्चा नहीं हुई है। अब चर्चा हुई है कि आज जो किसान फंसे हुए हैं, आज जो गरीब किसान आत्महत्या की ओर जा रहा है, उसको कैसा बचाया जाए। और बैंकों ने उनके ऊपर 30 जून तक कहीं भी उनके घर में नहीं जाना चाहिए, ये भी चर्चा हुई। आगे के बारे में ये चर्चा निश्चित हुई, आगे किसानों के ऊपर लोन नहीं होना चाहिए, हुआ भी तो किसान अफोर्डेबल होने चाहिए। किसान लोन पे जीता है, लोन पे मर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या नई स्कीमें इस राज्य में होगी जो किसान के ऊपर कर्जा नहीं बढ़ाएगी, ये भी चर्चा हुई। असं आहे की मी आधीच सांगितलं, जर आंदोलनकर्ते आणि आम्ही ठरवलं की बाबा कुठल्या निकषावर कर्जमाफ केलं पाहिजे, काही तर रिपोर्ट लागेल ना, आणि केस टू केस त्या ठिकाणी चर्चा करावी लागणार नाही का? माझं असं म्हणणं आहे की समिती अत्यंत टेक्निकल आहे, अधिकाऱ्यांची आहे, त्या समितीने अत्यंत महत्त्वाचे शिफारसी करायला सांगितलेले आहे। आत्ताच्या कर्जमाफीबद्दल काय, पुढं कर्ज होणं याबद्दल काय, याबद्दल चर्चा होणार आहे। त्यामुळे वडेट्टीवार काय म्हटले, हे काय म्हटले, याच्यात आम्हाला काही औचित्य नाही आहे। सरकारला दिलेला शब्द पूर्ण करायचा आहे, संकल्पनामा पूर्ण करायचा आहे, शेतकऱ्याला दिलेलं वचन आम्हाला पूर्ण करायचं आहे। आमचे मुख्यमंत्री लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।